अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये सितारे की लेस लगाने का। ये वो तकरीबन 2.5 से 3 इंच चौड़ी लेस है और इसको लगाने का इतना अलग और मुनफरद तरीका बताऊंगी ना। जो कहते हैं हमारे ना, जब हम चौड़ी लेस लगाते तो हमसे चुनट आ जाती है या फिर वो कहीं ना कहीं खिंचाव आ जाता है, लेस खींच होती है। तो मैं आप आज आपको ना कंप्लीट तरीका बताऊंगी। अच्छे से आपने ना अपने दुपट्टे को जो है वो प्रेस कर लेना है। उसके बाद जो इसकी किनारी है ना, ये वाली ऐसे, ये वाइट वाइट भी होती है और इस तरह से इस कलर में भी होती, तो आपने ना इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है कटिंग करके, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ना मैंने एक साइड से ख़त्म कर लिया और इसी तरह ये दूसरी साइड भी जो है वो इसकी कट कर लूँगी। अब आपने अगला जो स्टेप है ना, वो यहाँ पे आपने दुपट्टे को ऐसे डबल फोल्ड करना है। और ये देखिए, आपने देखा अक्सर हम कपड़ा लेने जाते हैं ना तो वो खींच के फाड़ देते, तो यहाँ पे ना जो थोड़ा सा खिंचाव है वो भी हमने कपड़ा जो है वो कट कर देना है। और इस तरह से ना हमने तय लगा के देखना है। अगर थोड़ी बहुत अरेब भी आ रही है ना, तो आपने कटिंग करके ना वो अरेब भी निकाल लेनी है, ठीक है। चूँकि ये सादा दुपट्टा है तो इसकी हम अरेब इजीली निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से प्रिंट वगैरह या डिज़ाइनिंग जो है वो मिस हो जाएगी, तो हमने ऐसे इजीली जो है ना इसको साइड से ऐसे कपड़ा निकाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये ना खूबसूरत सी लेस है जिसको मैं लगाने का इतना उम्दा तरीका बताऊँगी कि आपके दुपट्टे में ना कहीं कोई एक प्लेट भी जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने ना 1/2 इंच, ये देखें इतना इतना जो है ना आपने अंदर की जानिब सिलाई में लेना है, ठीक है। तो ये जो हमने लगाना स्टार्ट करना है ना, ये हमने पल्लू से लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने इस चीज़ को लाजमी जो है वो मद्देनज़र रखना है कि पल्लू से लगाना स्टार्ट करना है। और आपको एक मैं यहाँ पर अहम बात बता दूँ, जो पल्लू जब हम लगाते हैं ना, जो हमारे नीचे लटक रहे होते हैं उसको हम पल्लू बोलते हैं। तो जब वहाँ पर हमने लेस लगानी ना, तो नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको खींचना नहीं है आपने, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो आड़ा होता है, तो वो अगर हम उसको खींचेंगे ना तो वो मज़ीद जो है उस खुल जाएगा फैब्रिक और उसकी खूबसूरती जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये जो किनारी वाली साइड है ना, जिसे हम अपनी माथा पट्टी भी बोलते हैं, वहाँ पे आपने ये लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये जो इसका नीचे वाला फैब्रिक होगा ना, वो आपने खींचना है। जो हमारी माथा पट्टी वाली साइड है उसका आपने खींचना है, ठीक है। और आपने जो है वो कोई नहीं खींचना। इसका ना ये देखें, कॉर्नर देख लें किस तरीके से बनाया है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका कम से कम जो टाइम है वो मैं लूँ, ठीक है। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लास्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, यहाँ से जो है ना ये लेस का हमने एंड करना है, तो यहाँ तक काटनी। अक्सर लोग जो है ना वो एंड तक पूरी कटिंग कर लेते, इतनी नहीं कट करनी हमने, जस्ट जितनी मैंने कट की है इतनी ही आपने करनी है, ठीक है। तो अब अगला जो स्टेप है ना इसका, ये है, ठीक है। इसको ऐसे उल्टे रख के ना दुपट्टे को ऐसे आपने आयरन करना है अच्छे तरीके से। आपने इसको आयरन करके ना ऐसे करके बिठा लेना है, ये देखें ऐसे। इसी तरह आपने इस मुकम्मल जो दुपट्टा होगा ना उसको ऐसे सेम इसी तरीके से जो है वो आयरन करना है। तो आपको यहाँ पर मैं बताती चलूँ, जो ये पल्लू वाली साइड है ना, ये सबसे पहले जो है ना आपने ये वाली साइड प्रेस करनी है, ठीक है। और जो पल्लू वाली साइड है ना, सारी लेस भी इसकी अंदर की जानिब करनी है। जो हमारी पल्लू वाली साइड है ना, सिर्फ उस तरफ से, ठीक है। तरीकाकार भी मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ। ये देखें, पल्लू वाली लेस जो थी वो मैंने अंदर की साइड की है, और जो किनारी वाली ना माथा पट्टी वाली साइड, ये मैंने ऐसे ऊपर की जानिब जो है वो फोल्ड की है। इसी तरह आपने इधर से भी ना ऐसे फोल्ड करके ना फिर इसके ऊपर एक बार फिर से अच्छे से आयरन करना है, ठीक है। ये देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर है ये फैब्रिक ग्लू, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपने 5-5 इंच का ना डिस्टेंस छोड़ के, जस्ट ऐसे 5 से 6-7 जो है ना इंचेस छोड़ के डिस्टेंस आपने, ठीक है, ऐसे 1-1 ड्रॉप जो है ना आपने ऐसे लेस के नीचे लगाते जाना है, ठीक है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम नहीं बताया है और बिल्कुल इजी और सिंपल सा तरीका बताया है। इस तरीके से आपके दुपट्टे की लेस ना तो सरकेगी, ठीक है, और ना ही कहीं से आपको लगेगा कि ये नीटनेस नहीं हुई, प्यारी नहीं लगी। मैं आपको कंप्लीट इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि आप खुद देखेंगी कि कहीं भी चुनट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एंड पे वो वाली टिप भी दूंगी कि अगर आप ये ग्लू ना लगाना चाहें, विदाउट ग्लू जो है आप लेस यूज़ करना चाहें, तो वो भी मैं आपको टिप दूंगी कि आपने किस तरीके से जो है वो अपने लेस को अटैच करना है, ठीक है। ये देखिए, ऐसे ना आयरन मैंने ऑलरेडी गर्म कर रखी थी, ठीक है। ये देखें, जो पल्लू वाली लेस है ना वो पहले मैंने अंदर की जानिब की है। उसके बाद ये जो किनारी वाली साइड है ना, ये देखें कितने अच्छे से जो है ये बैठ गई है लेस।
जस्ट मैंने वन ड्रॉप डाला है कि बहुत ज़्यादा मैंने ज़ाया नहीं की अपनी ग्लू जो है। बस आपको तरीकाकार बताया है कि अगर आपसे ऐसे स्ट्रेट रख के लेस ना लगे तो फिर आपने इस तरह से ना एक एक ड्रॉप जो है ना 5-5 6-6 इंच के फासले से ऐसे इसके नीचे रखते जाना है ड्रॉप को, और ऐसे इसके साथ इसको जो है वो चिपका देना। ये देखें जो हमारी माथा वाली पट्टी वाली साइड है ना, ये वाली मैंने ऊपर की जानिब ऐसे फोल्डिंग की है बिल्कुल, ये देखें इस तरीके से। अब जो है ना आपने यहाँ पर इसको ऐसे आयरन रख लेनी थोड़ी देर के लिए, जस्ट 30 सेकंड के लिए आप कह लें। आयरन जो है वो मैंने बंद की हुई है, ठीक है। तो और ये जो सितारी है ना, इस पर हीट आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, मतलब ये ख़राब नहीं होती है। ये मैं आपको पहले से ही अलर्ट कर दूं, ऐसा ना हो कि आपकी जो सितारी है वो ख़राब होने वाली हो या आयरन या हीट से कोई मसला होता हो तो आपकी लेस जो है वो ख़राब हो जाए, ठीक है। मैंने पहले चेक कर लिया था। जो है लेस के ऊपर जो है ना आयरन ने जो कोई भी ऐसा जो है ना वो असर नहीं डाला कि इसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाए या ये श्रिंक हो जाए या जलने का कहीं से खदशा हो, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो इस तरह से ना आपने ऐसे फासले के साथ साथ मतलब कि आपने यहाँ पे ग्लू लगाते जाना है वन ड्रॉप, और आपने इसको ऐसे साथ के साथ जो है वो चिपकाते जाना है, ये देखें। और आपने ना एक चीज़ ऐसे जहन में रखनी है, जब आपने लेस को बिछाना है ना तो दुपट्टे को अपनी तरफ खींचना है। जब आप अपनी तरफ खींचेंगी ना तो लेस की जो है वो हर अपनी जगह पे आ जाएगी, और जो दुपट्टे की जगह होगी वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सेट आएगी लेस के साथ, ठीक है। अब आपने ना ऐसे यहाँ पर भी हल्का हल्का एक एक ड्रॉप जो है वो ग्लू लगा देना है, उसके बाद जो है आपने इसको आयरन कर लेना है, ठीक है। अब रह गया इस कॉर्नर की बात, तो यहाँ से ना हमने इसको भी ऐसे अच्छे से बिठा लेना है, ठीक है। और उसके बाद ना ये देखें ऐसे एंड तक आपने इसको बिठाना है, और फिर आपने ये वाला कॉर्नर जो है वो सेट करना है। ऐसे दुपट्टे को बिल्कुल सीधा करें, एक एक ड्रॉप लगाए, ठीक है। तो इसको जो है आप ऐसे अटैच कर लें। थोड़ी सी हीट देंगी ना तो ये आपका इसके साथ चिपक जाएगी लेस, ठीक है। और ये जो ग्लू है ना ये वॉशेबल भी है, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है कि मतलब ये वॉशेबल ना हो। कॉर्नर इतनी खूबसूरती के साथ बन गए हैं, दुपट्टे पे कहीं पे कोई बल नहीं है। ये देखें नीचे की जानिब जो है आपने ग्रे धागा रखना है, ये चीज़ लाजमी आपने नोट करनी है। ऊपर की जानिब आपने ब्लू धागा रखना है। आपने अक्सर देखा होगा जो ऊपर धागा होता है वही लोग नीचे भी लगा देते हैं, तो मतलब दुपट्टे की खूबसूरती जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आपने ना नीचे की जानिब जो कलर होगा वही धागा नीचे की जानिब आएगा, और जो ऊपर की जानिब लेस का कलर होगा ना तो आपने लेस के कलर का जो है वो धागा यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये नीचे से इसकी लुक देख लें, कहीं पे आपको कोई बल नज़र नहीं आएगा। इसी तरह आपने ना यहाँ से जो है लेस को लगाना अटैच करना है, सॉरी सिलाई लगानी है, ठीक है। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सा जो दुपट्टा है, ये कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपको कैसा लगा है, ठीक है। ये देखें मैंने कोशिश की है कि आपका कम से कम टाइम लूँ और आपको अच्छे तरीके से गाइडलाइन दूँ। पीछे से भी आपने पकड़ना है और आगे से भी आपने पकड़ना है। पकड़ के ये देखें इस तरह से कॉर्नर भी ये वाला तरीका जो है आपने अपनाना है, ऐसे कॉर्नर जो है वो आपने बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें उसी सिलाई को आगे ले जाते हुए आपने अपनी बाकी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। कॉर्नर भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वो बनाना जो है वो बताया है, ठीक है। सेम आपने इसी तरीके से जो अपने कॉर्नर है वो बनाने, ऐसे सीधी हाथ रख के ना आगे और पीछे जानिब आपने फिर आपने सिलाई को खींचना है, ठीक है। तो इसके अलावा भी मैं आपको एक बड़ी अहम टिप दूंगी कि आप ना हैरान हो जाएंगी कि इतनी अच्छी टिप हमें मिल गई है। मतलब जो लोग इसको लेस को अटैच नहीं करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए ये वाली मेरी टिप है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये देख लें, कहीं पे भी आपको कोई चुनट नहीं दिखाई दे रहा हो, कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पे बताती चलूँ, जो लोग जो है ग्लू नहीं लगाना चाहते वो ऐसे ना लेस लगाने के बाद ऐसे हल्का सा शावर करें, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसको आयरन कर लें, तो आपकी ग्लू लगाए बगैर भी आपके दुपट्टे की फिर वही नीट लुक आएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से करना है। अगर आपने अटैच नहीं करना तो इस तरह से फिर लेस लगाने के बाद हल्का सा शावर करें और हीट दे दें। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ इसके कॉर्नर और बिल्कुल परफेक्ट कॉर्नर बने, कहीं से कोई खिंचाव नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छी और पायदार जो है वो लेस बन चुकी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली सर्कल में लाजमी किसी एक से शेयर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सा जो लेस का डिज़ाइन है, दुपट्टा है, कैसा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।